अध्यात्म भगवत कृपा से मिल रहा है तुम्हारे जीवन को उन्नतिशील करने के लिए। राजी हो तो जिंदगी भर के लिए धर्म पूर्वक स्वीकार करो और आज जीवन सहनशीलता बनाकर दोनों भगवत आराधन करते हुए गृहस्थ धर्म में जाओ, स्वीकार है। लेकिन ऐसे स्वीकार नहीं कि आज मित्र कल ब्रेकअप फिर परसों दूसरा मित्र। इसे जानते हो अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में क्या कहते हैं? व्यभिचार। और व्यभिचार करने वालों को क्या कहते हैं आगे समझ लीजिए आप। परदारा और परद्रोह मोह बस किए मूड मन भाए, मन मानी आचरण। कर्म बख्शता नहीं, चाहे जो भेष रख लो, चाहे जिस देश में भाग जाओ। अगर बाहरी कानून दंड नहीं दे पाएगा तो भागवतिक कानून दंड देना शुरू कर देगा। क्या समझते हो पापाचरण करने के बाद तुम भेष रखकर भजन कर लोगे? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावन काऊ। चाहे जो भेष रख लो, भजन ऐसे नहीं होता है। जब ईमानदारी से अगर कोई गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित करो, भगवान की शरण में हो जाओ, मंगल कर देंगे। ये पराई माता बहनों के प्रति गंदी दृष्टि, दूसरों से द्रोह करना, हत्या कर देना, ये मोह अज्ञान के बसीभूत होकर मूढ़ ऐसा पाप करता रहता है। तुम्हें वो दिन नहीं याद जब माता के गर्भ में थे। इस बार तो मनुष्य शरीर वाली माता मिली, अगली बार न जाने कौन कौन सी योनियों में किन किन माताओं के गर्भ में जाना पड़ेगा। अब संभाल लो, जिस सुख को तुम सुख समझ रहे हो पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। भय निद्रा मैथुन आहार, सबके समान जग जाए। सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि, मद अभिमान गंवाए। हर जीव को है भय, मृत्यु का भय हर जीव को है। निद्रा सुषुप्ति सोना हर जीव को है। मैथुन हर जीव को है। आहार हर जीव को है। अगर मानव देह जो देव दुर्लभ कहा गया है, इसको प्राप्त करके केवल अभिमान में इतना ही कर रहे हो तो क्या खास बात तुम्हारी देव दुर्लभ मानव देह की हुई। गई न निज पर बुद्धि, शुद्ध होए रहे न राम लय लाए। तुलसीदास यह अवसर बीते, का पुनि के पछताए। अगर साधु संग मिल गया है तो बड़ी कृपा हो गई है, मान लीजिए। ये साधु संग तुम्हारी इन सब बुद्धियों को नष्ट कर देगा जो पापाचरण परायण है। रोज नया इंजेक्शन लगता है, बातें वही होती हैं, दवाई वही होती है, लगाने का ढंग बदल जाता है। रोज नया इंजेक्शन, रोज होश में, अरे नहीं अब लो नसानी, अब ना नसई हो। मैं मेरी तय तेरी, ये माया की जाल वृत्ति को रोज सत्संग काट रहा है। अंतःकरण शुद्ध हुआ, ये अच्छा ही नहीं लगेगा पापाचरण, भगवान अच्छे लगने लगेंगे। अंतःकरण शुद्धता की पहचान नाम में प्रियता हो गई। एक डर बैठ गया, नाम न छूटने पावे, पता नहीं शरीर कब छूट जाए, कब श्वास रुक जाए। राधा राधा राधा। गोस्वामी जी कहते हैं ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है भव समुद्र से निकलने का, इसलिए चेत जाओ और एक बात मेरी पकड़ लो, भगवान का नाम जपने लगो। नाम श्री देवर्षि नारद जी कह रहे अव्यावृत भजनात्। ये 2-4 मिनट 10 मिनट ये प्रारंभिक लगाने के लिए है, परम पद प्राप्ति के लिए अव्यावृत, आवृत्ति पर आवृत्ति, बार बार आवृत्ति, राधा राधा राधा। संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। कल एक प्रश्न कर रहे थे क्या भजन से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है? अपना प्रारब्ध क्या, सैकड़ों के प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है। भजन में ये बल है। लेकिन जितना हमारा भजन जब प्रारब्ध नष्ट करने लायक हो जाता है तो विवेक प्रकट हो जाता है। हे, ये शरीर तो छूट ही जाएगा, आज नहीं तो कल, तो प्रारब्ध को भोग लेते हैं और भजन से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। भजन से भव समुद्र से पार हो जाते हैं।
प्रारब्ध को भोग लेते। नहीं नहीं श्री जी, आप जो हमारे शरीर का प्रारब्ध है इसको बना रहने दीजिए। आप इतनी कृपा कीजिए कि बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देहु, हे हरिवंश के लाड़ी ले, मोहि अपनी करी लेहु। प्रभु प्रियालाल, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर समय श्यामा श्याम, राधे श्याम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश ऐसा स्मरण करूं। तो आप भी जुगल सरकार कभी कभी कि ये मेरा दास है, ये मेरा निज जन है, कभी कभी ऐसा आप भी हमें भूलना नहीं और मैं आपको भूलूं नहीं। और शरीर के जो दुख सुख हैं वो आप आराम से दीजिए, क्योंकि जब हम आपकी याद में रहेंगे तो दुख सुख की परवाह नहीं रहेगी। तो जब भजन प्रारब्ध मिटाने योग्य होता है, जब तक भजन प्रारब्ध मिटाने योग्य नहीं होता तब तक चाह होती है, और जब प्रारब्ध मिटाने योग्य हो जाता है तो अचाह हो जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में भयानक पीड़ाएं देखी गई, और वो संकल्प कर दे तो दूसरे के दुखों को मिटा दे। एक महात्मा गिरिराज जी की 3 परिक्रमा करते और गोपाल शास्त्र नाम के 108 पाठ करते। 108 बार गोपाल शास्त्र नाम का पाठ और गिरिराज जी की 3 परिक्रमा, और उनको लकवा मार गया। पूज्य पादुड़िया बाबा, हरि बाबा उनके पास गए और कहा, बाबा हम जानते हैं आप इतने बड़े धनी हैं कि आप संकल्प करें तो भारत से लकवा रोग ही खत्म हो जाए, फिर आप काहे को रोग लिए पड़े हो? तो उनका काहे को विनोद करते हो बाबा? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता, ये दिव्य भगवान का भजन, भगवत प्रेम लीला में प्रवेश पाने के लिए, इस नाशवान शरीर की रक्षा के लिए नहीं। बाबा ने प्रश्न ही इसीलिए किया था कि साधक जन इस बात को समझे, भगवान के भजन में प्रारब्ध क्या, विश्व के प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य जिस कोटि का भजन हो। पर जब ये भजन अपने आप में उस कोटि का होता है तो इच्छा ही खत्म हो जाती प्रारब्ध मिटाने की, क्योंकि पता चल जाता है हमको जाना है प्रियालाल के समीप, इस शरीर का जो भोग है उसे भोग लेते हैं। अहो बत्स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति एते। आहा, बहुत ध्यान से सुनना। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का परम पावन नाम रहता है, वो चाहे जितना नीच आचरण करने वाला रहा हो, अब उसने नियम ले लिया कि मैं नाम जप करूंगा, अब लो नशानी अब ना नशयो, अब पाप नहीं करूंगा। जिसने भगवान नाम जप का नियम ले लिया उससे बड़ा श्रेष्ठ अब इस सृष्टि में कोई नहीं। उसने सारी तपस्या, समस्त यज्ञ, समस्त तीर्थ स्नान, चारों वेदों का स्वाध्याय, सबका फल प्राप्त कर लिया, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम विराजमान है। बैठा लो हृदय में। चारों वेदों के स्वाध्याय, भारत के समस्त तीर्थों का अवगाहन, भारी तपस्या और समस्त यज्ञ, जितनी भी यज्ञ, सबका फल मिल गया यदि यज्ञिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। आपकी नाम वृत्ति बार बार जीभ से चलती रहे, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, हरि हरि, जो नाम गुरुदेव ने दिया हो। अब इतनी सहज वृत्ति नाम की, बोलो किसका पैसा लगता है इसमें? क्या आपको परेशानी लगती है? लेकिन और सब कर सकते हो। नाम जप निरंतर चलाना ये किसी भगवत प्रेमी महात्मा के कृपा पात्र का ही लक्षण हो सकता है, अन्यथा नहीं। नाम निरंतर चला ले ऐसा बहादुर केवल वही हो सकता है जो महत्पाद रजोभिषेकम, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के चरण रज का सेवन किए है। पतितः स्खलितश्चारता श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन्, हरये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। अगर गिर रहे आप अचानक बोल लिए,
हे हरे, हे राम, हे कृष्ण, आप निष्पाप हो रहे हैं। हरे